बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हायर परचेज़ के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। हायर परचेज़ सिस्टम के लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेकअप टेबल जो है वो बनाना सीखा था। इस लेक्चर में हम एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें सबसे पहले ब्रेकअप टेबल बनाना होता है, फिर जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें जनरलाइज करना होता है और सबसे आखिर पर जो है वो हम दो अकाउंट्स या दो लेजर तैयार करते हैं। एक एसेट्स का लेजर तैयार हो जाता है और दूसरा जो है वो हमारा हायर वेंडर का लेजर जो है वो तैयार होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। न्यूमेरिकल है जी 1 जनवरी 2015 Heather and company purchased machinery on hire purchase system. The terms of the contract were as follows. Number 1 है जी कैश प्राइस ₹40,000। सबसे पहले हमारा ब्रेकअप टेबल बनेगा और ब्रेकअप टेबल में हमें कैश प्राइस बताई गई है। कैश प्राइस उसने कहा कि ये हमारी ₹40,000 है। अगर हम इसको नकद खरीदते तो ये हमें ₹40,000 की मशीनरी मिलती। सेकंड टर्म है ₹16,000 were to be paid on signing of the contract। अब जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसी वक्त हम ₹16,000 जो है वो पे कर रहे हैं। ये 16,000 हमारी डाउन पेमेंट जो है वो कहलाती है। इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, ये असल रकम को जाहिर करती है। तो जो पहली पेमेंट हमने टोटल की है वो है 16,000 और हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 24,000 है जो हमने इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करना है। बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹8,000 प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ एक चीज आपने याद रखनी है, वर्ड यूज करता है प्लस या टुगेदर विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब ये इट मीन्स जो अमाउंट आपको दी गई है वो प्रिंसिपल अमाउंट है और इस प्रिंसिपल अमाउंट में जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो आप इसमें प्लस करेंगे। इससे पहले जो हमने टेबल सीखा था उसमें जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें दी गई थी उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड था, लिहाजा हम प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करते थे। यहाँ सूरत हाल ये है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है और उसमें जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो हम शामिल करके टोटल इंस्टॉलमेंट देखेंगे कि हमें कितनी पे करनी है। अब देखिए हम अपनी जो है फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो 8,000 है। ये प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल अमाउंट को जाहिर करेगी। बैलेंस जो है वो 16,000 हो गया। हमारी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो भी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 है। बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग रह गया वो 8,000 है और 8,000 की ही हमने फाइनल जो इंस्टॉलमेंट है वो करनी है जो हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट है। अब ये उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई थी, हमने इसमें प्लस करना है इंटरेस्ट जितना भी आएगा। अब यहाँ हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 24,000 और इस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आपने देखना है कि इंस्टॉलमेंट आपकी एनुअल बेसिस पे है, सेमी एनुअल बेसिस पे है या क्वार्टरली बेसिस पे है, तो उस हिसाब से आप 7 पीरियड भी मेंशन करेंगे। अगर सेमी एनुअली है तो मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12 भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त करेंगे। अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पे आप 7 मेंशन करेंगे पीरियड को और इंटरेस्ट सिर्फ उसी पीरियड का चार्ज होगा जितने पीरियड के बाद जो है वो आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अब ये हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। ये 2,880 इंटरेस्ट आ गया तो टोटल इंस्टॉलमेंट 10,880 हम पे करेंगे। यहाँ हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 16,000 है तो इसका हम 12% जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे।
ये 1920 आ गया, तो टोटल इंस्टॉलमेंट 9920 हो गई। और आखिर पर हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 8000 है, इसका 12% लेंगे, ये 960 आ जाएगा। तो 8960 की हमारी फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी। ये हमारा ब्रेकअप टेबल जो है वो तैयार हो गया। ब्रेकअप टेबल के बाद अब हमने ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना। सबसे पहले आपने डेट में ईयर मेंशन करना है। अगर उसने न्यूमेरिकल में ईयर मेंशन नहीं किया हुआ तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को मेंशन कर देंगे। तो यहाँ हमारी 1 जनवरी की बात हो रही है। 1 जनवरी में हमने ये मशीनरी खरीदी है, तो हमारा एसेट्स जो है वो डेबिट होना है, तो मशीनरी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और हम हायर वेंडर अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे। अब इसमें क्योंकि हायर वेंडर का नाम नहीं बताया गया, तो इसलिए हम हायर वेंडर का वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नाम बता दे कि किससे खरीदी है, उस इदारे का नाम या उस शख्स का नाम बता दे, तो वो हमने मेंशन करना होगा। यहाँ आप कैश प्राइस लिखेंगे और कैश प्राइस आपको पता है कि ये 40,000 है। इसके बाद ऑन द सेम डेट आप डाउन पेमेंट करते हैं। तो डाउन पेमेंट की हमारी जर्नल एंट्री है हायर वेंडर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो डाउन पेमेंट आप जो है वो कर रहे हैं 16,000 की। इसके बाद आपने साल के एंड पे इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती है। अब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट साल का एंड जो है वो यहाँ पे हो गया 31 दिसंबर। पहले हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट की एंट्री हमारी हो जाएगी। जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डेबिट होंगे और हम क्रेडिट करेंगे हायर वेंडर अकाउंट को। तो ये हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 2880 है, तो ये इंटरेस्ट चार्ज हो गया। इसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो सिंपल पेमेंट की एंट्री है, आपका हायर वेंडर अकाउंट डेबिट होगा और आप कैश अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे। यहाँ आपने टोटल अमाउंट लिखनी है और टोटल जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो 10,880 जो है वो आप पे कर रहे हैं। इसके बाद साल के आखिर पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। अब इसमें याद रखें, मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअली है, यानी कि आप हर 6 मंथ के बाद इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो 2 इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगे, एक 30 जून को और एक 31 दिसंबर। लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा एनुअल बेसिस पे चार्ज की जाती है, लिहाजा डेप्रिसिएशन की एंट्री फाइनेंशियल ईयर के एंड पर एक ही दफा एक साल में पास होगी। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन जो है वो ले लेते हैं, एंट्री हमारी जो है वो पास हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो हमारा एसेट्स है वो क्रेडिट होगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। अब 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, 40,000 का एसेट है, तो हम क्या करेंगे, इस 40,000 का सिंपली 10% आपने कैलकुलेट करना, तो 4,000 आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट होगी। तो ये हमारे फर्स्ट ईयर की एंट्रीज जो है वो मुकम्मल हुई। एक यहाँ पर और बात आपने याद रखनी है कि हमें क्लोजिंग एंट्री पास करनी होती है। वो आइटम जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्लोज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और ये डेप्रिसिएशन, ये 2 आइटम जो हैं ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री के जरिए क्लोज करेंगे। तो किसी भी अकाउंट को क्लोज करना होता है तो हम उसे रिवर्स करते हैं, अगर वो डेबिट हो रहा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं और अगर वो क्रेडिट हो रहा हो तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट हो रहे हैं, ये 2,880 हमने इसे क्रेडिट कर दिया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है 4,000 से, इसे हमने क्रेडिट कर दिया, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया। तो ये टोटल दोनों अकाउंट्स कहाँ पे जाएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये जो क्लोजिंग एंट्री होती है ये भी हम साल के आखिर पर एक ही दफा पास करते हैं। अब क्योंकि हमने जो अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं
हर साल क्लोजिंग हो जाती है, तो ईयरली बेसिस पे करते हैं। अब क्योंकि हमारा एक साल मुकम्मल हो गया, एक साल की जो जनरल एंट्रीज थी वो हमने पास कर दी। इसी तरह नीचे हम यहाँ पर नेक्स्ट जो मेंशन करेंगे, सबसे पहले आपका ईयर आ जाएगा 2016 शुरू हो जाएगा, ये 2015 की थी, और फिर उसकी जो एंट्रीज हैं वो पास हो जाएगी और वो ज़्यादा इंटरेस्ट से शुरू होंगी। सेकंड जो ईयर है उसमें यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट 1920 हो जाएगी और जो इंस्टॉलमेंट पे हुई है वो 9920 की होगी और डेप्रिसिएशन ज़ाहिर जो हमारा बैलेंस आएगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम थर्ड ईयर की एंट्रियाँ पास करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ एक साल की एंट्रियाँ पास की हैं, इनको अब हम जो है वो अपने लेजर्स में या अकाउंट में पोस्ट करते हैं। नॉर्मली हमें दो लेजर बनाने होते हैं, एक हमारा एसेट्स का लेजर होता है, यहाँ एसेट जो है वो मशीनरी है, दूसरा हायर वेंडर का होता है। अगर हायर वेंडर का नाम मेंशन होगा तो यहाँ हम उसके नाम से अकाउंट जो है वो तैयार करेंगे। पहले हम मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। अगर आप पहली जनरल एंट्री में देखते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया था आपने डेट में ऊपर ईयर मेंशन कर देना है। डेबिट हो रहा है तो यहाँ हमारी डेट आ गई, डेबिट हो रहा है तो हम इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और ये टू हायर वेंडर अकाउंट और ये अमाउंट आ गई हमारी 40,000। अब ये इस एंट्री में आके मशीनरी की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, साल की आखिरी डेट में 31 दिसंबर है और यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है और ये डेप्रिसिएशन है 4000। इसके बाद आपका साल क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली एसेट में दो ही होती हैं, एक जो आपने एसेट खरीदा है और एक साल के एंड पे जो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। तो टोटल हमारा 40,000 हो गया, 40,000 में से 4,000 डेप्रिसिएशन है तो 36,000 ये हमारा साल के आखिर पर बैलेंस होगा जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद नीचे ही आपका फिर अगला साल शुरू हो जाएगा 2016। इसमें आपकी 1 जनवरी में ये बैलेंस जो है वो ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ 36,000। अब जब आप साथ साथ अपने अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि डिविनिशिंग बैलेंस मेथड है या रिटन डाउन वैल्यू मेथड या बुक वैल्यू मेथड, तो हमने डेप्रिसिएशन बैलेंस पे कैलकुलेट करनी होती है। अब क्योंकि इसमें पहले साल के एंड पे और दूसरे साल के शुरू में हमारे पास बैलेंस मौजूद है, लिहाजा दूसरे साल इस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। यानी कि मैं बता सकता हूँ कि 36,000 पर 10% सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन जो है वो 3,600 आएगी। इसी तरह बैलेंस करेंगे तो अगला थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस आपको मालूम होगा और फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो जो भी आपका रेट है वो कैलकुलेट कर लेंगे और आपका चलता रहेगा। तो एनुअल में आपको ये भी एक बेनिफिट होता है क्योंकि साथ साथ एसेट का बैलेंस कैलकुलेट हो रहा होता है, लिहाजा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। अब हम हायर वेंडर का अकाउंट जो है वो तैयार करते हैं। अब पहली एंट्री सबसे पहले तो आपने डेट के कॉलम में ऊपर ईयर मेंशन कर देना है। 1 जनवरी की बात हो रही है, पहले में जो है वो क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट जो है साइड पे लिखेंगे, किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से 40,000। दूसरी एंट्री जो हमने डाउन पेमेंट की थी उसमें हायर वेंडर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करेंगे और ये किसकी वजह से, कैश अकाउंट, और यहाँ पर इसकी डेट भी 1 जनवरी आ जाएगी। थर्ड जो जब इंस्टॉलमेंट की बारी है तो इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इसमें हायर वेंडर क्रेडिट हो रहा है 2,880 से, साल की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर, बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। और अगली ही एंट्री में जब आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो 10,880 की आपने इंस्टॉलमेंट पे की, डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट और ये साल की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर। तो ये हमारी पहले साल की एंट्रियां होगी हायर वेंडर।
नेक्स्ट एंट्रीज में नहीं है, लिहाजा रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसी तरह आप अमाउंट के कॉलम में टोटल कर लेंगे, साइड बढ़ी है तो 42,880, 42,880, तो ये आपकी जो है 26,000 जब इसमें से निकल जाएगा तो आपका रह जाएगा 16,000 बैलेंस। तो ये बैलेंस जो है अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा साल की आखिरी तारीख। अगेन आप नीचे 2016 अगला साल शुरू हो जाएगा और ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा 1 जनवरी। यहाँ पे हम बाय बैलेंस जो है ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा 16,000 और फिर हमारे पास सेकंड ईयर की जर्नल एंट्रीज होंगी, हम उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये ईयरली एनुअल बेसिस पे आपके जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज होते हैं। तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट न्यूमेरिकल के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। ब्रेकअप टेबल होता है, फिर जनरलाइजिंग होती है और फिर हमने दो जो है